प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੱਸ 1 ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੀਪੀ ਦੇ nth ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ a r ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ n-1 ਤੇ sn ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮ nth ਟਰਮਸ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ a r raised to power n-1 r-1 if r is greater than 1 a 1 minus r raised to power n over 1 minus r if r is less than 1। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ करके आप क्वेश्चन है जो सॉल्व करांगे अज। सब तो पहला क्वेश्चन नंबर थोड़ी एक्सरसाइज 9.3 का जोड़ा क्वेश्चन नंबर जोड़ा 11th है वो आप करन जा रहे हैं। ये की है इवैल्यूएट summation k is equals to 1 2 plus 3 raised to power k। सो बच्चों ये समेशन है जोड़ा ये दोनों टर्म्स का अलग अलग हो जाना, दो का समेशन अलग हो जाना, इनका समेशन अलग हो जाना। इनका मतलब की होंगे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान में समझना है, दो नूं आपां 11 बारी जोड़ना है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब की है दो की एडिशन कितने बारी 11 टाइम्स। ठीक है, इनका मतलब की है के की वैल्यू पहला 1 भर लीए, के वेरी करता पे 1 तो लैके 11 तक, के पहला 1 भरांगे, ये 2 भरांगे। जे कॉन्सटेंट हो बच्चों सिंपल जी गल है, वो जिन्नी के की वैल्यू होंगी है वो उन्नी बारी उस कॉन्सटेंट का आपां जोड़ करते हैं। तो जदों विच के की वैल्यू आ जाती है फिर वो के की वैल्यू 1 तो स्टार्ट करते हैं जितों तक वेरी करती हो वैल्यूज फिल करके के दियां विच आपां सम है जिहड़ा जोड़ का निशान पाउंदे जाना। सो ये चीज़ में ध्यान नाल समझण की लोड़ है। मैं थोड़ा जिहा इहनूं होर एग्जांपल्स दे के समझा दिंदा तुहानूं। समेशन का मतलब बच्चे जोड़ हुंदा, तुसीं 10th च भी पढ़िया है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर दे विच। ठीक है, जिवें अपने को आ गया 1 के रन फ्रॉम 1 to 10, तो इहदा मतलब की होगा 1 का 10 बारी जोड़, एक नूं जो 10 बारी जोड़ांगे की आ जाऊगा 10 ही। इत्थे फॉर एग्जाम्पल आ गया के रेज़ड टू पावर 1 to 5, इत्थे आ गया 2 की पावर के, इहदा मतलब की होगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 कित्थों तक के की पावर 5 तक। सो इहदा मतलब ये होगा। ठीक है जी। सो मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल देके इन्हां दोवां टर्म्स का मतलब समझाता। अगे हुण आपां इहनूं सॉल्व करते हैं। बच्चे 2 नूं 11 बारी जोड़ांगे की आ जाऊगा, जोड़ के वेख लियो 22 आ जाऊगा। ठीक है, सो 2 नूं आपां जे 11 बारी जोड़ांगे 2 गुणा 11 कर देना तुसीं। ठीक है, ये 22 आ जाऊगा। इधर ए कितनी है इत्थे 3, ये जीपी फॉर्म होंदी पई है। 3 का स्केयर 9, 9 नूं 3 दे भाग कीती 3, 3 की क्यूब ओवर 3 का स्केयर कट के 3 ही आ जाऊगा। सो इस तरह प्रोसैस से चलता जाऊगा। कहने का मतलब की है आर कितनी आ रही है इत्थे 3 आ रही है आर भी। ठीक है जी। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करिए, आर 1 तो वड्डी है ए 3, फॉर्मूला की सी आर रेज़ड टू पावर एन की वैल्यू इत्थे कितनी आई है तुहाडे कोले के -1 अपॉन 3 - 1 22, 3 - 1 2। सो ये तुहाडा जिहड़ा की है आंसर आ गया। सो सिंपल सी क्वेश्चन ये आपां इस तरह सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ते। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 की अपने को द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। ठीक है, जो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी कितना दिता है 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट उन्होंने 3 नंबर की कितनी दी है 1। फाइंड दी कॉमन रेशो एंड दी टर्म, उन्होंने की फाइंड करने क्या आर ते जिहड़ियां वो 3 रकमां है वो जिहड़ियां तुहानूं उन्होंने पता करने नूं कहा है। ठीक है बच्चे, जदों भी अपने कोले जीपी दे विच 3 रकमां दी गल होगी, आपां आपदे कोले एक प्री डिफाइन 3 टर्म्स करनी है। वो की होणगियां ए ओवर आर ए ते ए आर। ठीक है, याद रखनी है
ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਕਮਾਂ GP ਦੀਆਂ A/R A ਤੇ AR ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ 3 ਟਰਮ ਹੈ AR ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ याद रखनी है, ये GP फॉर्म करदियां पईयां देख लो किवें दूजी रकम नूं जदों आपां पहली रकम दे नाल डिवाइड करांगे आ कैंसल हो जानी है, ये R उपर चली जानी है, R आ गई। तीजी रकम नूं जदों दूजी रकम नाल डिवाइड करोगे तां भी की आ रहा है R ही आ रहा है, ये भी की बनती पई है GP फॉर्म हुंदी पई है। सो लेट 3 टर्म्स ऑफ GP बी A/R A ते AR ठीक है जी। हुण उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ A/R ਦਾ A ਦਾ ਤੇ AR ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 39/10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟਰਮਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ R ਨਾਲ R ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ A³ 1 ਆ ਜਾਣਾ ठीक है। ये 1 ਦਾ क्यूब A ਦੀ वैल्यू की आ जानी है 1 ही आ जानी है अपने कोले। सो इत्थों अपने कोले ए टर्म्स लैन नाल की होया A दी वैल्यू अपने कोले आ गई। इनू आपां हुण पुट इन 1 कर दिए ठीक है। इनू एक नंबर च भर के इक्वेशन फॉर्म कर लिए। A1 भरी 1/R प्लस 1 प्लस 1 into R equals to 39/10। सो R एलसीएम ले लिया आप 1R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए सिंपलीफाई कर लिए हम आप 10 प्लस 10R प्लस 10R भी स्क्वायर 39R ठीक है। ये 39R इधर ले आइए आप 10R के विचों 39R सबट्रैक्ट कर दिए प्लस 10R माइनस 39R माइनस 29R 10 into 10 100 25 4 का 100 सो माइनस 25 के माइनस 4 आ जो फैक्टर बन जाएंगे। ये आप सीखे हुए लोअर क्लासेस के फैक्टर बनाने। इतों कॉमन 5 का टेबल 2R माइनस 5 इतों 2 का टेबल ठीक है जी 2R माइनस 5। सो आ टर्म सेम बननी चाहिए होंगी है ये कॉमन कट दिए ठीक है जी बच्चों। इतों एक R कितनी आ जाएगी तेरे को सॉल्व करके 5/2 इधर दिस टर्म इज 0 और दिस इज 0 और तेरे को R की आ जाएगी 2/5। सो ए बच्चों तुहाडे कोले आ गई सी ऑलरेडी 1 ठीक है। सो तुसी A/R ते AR सिमिलरली इधर दो केस बन गए। एक बारी R 5/2 ते 1 लैके इहदे विच वैल्यूज फिल कर लेनी है, एक बारी R 2/5 ते 1 लैके वैल्यूज फिल कर लेनी है, तुहाडा आंसर है वो आ जाऊगा। सो क्वेश्चन थोड़ा जिहा तुहाडे लई मैं छड्डिया तुसी मैंटल एक्सरसाइज होवे तुहाडी भी थोड़ी जी ते आंसर इहदा मैच कर लियो। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. How many terms of GP कहता इस GP दियां किन्नियां रकमां दा जोड़ है जिहड़ा 120 होगा ठीक है जी। इहदा मैं हिंट दे देना है तुसी करना क्वेश्चन। ये अपन GP दी है इस GP की A किन्नी है 3 R किन्नी है सैकेंड टर्म फर्स्ट नाल डिवाइड कर लिए 3 आ जाऊगी A ग्रेटर दैन 1 है SN कितना दिता है 120 मतलब इहदियां किन्नियां रकमां दा जोड़ 120 मतलब अपन लेट कर लिया लेट सम ऑफ n टर्म बी 120 ठीक है। n टर्म्स का जिहड़ा सम है वो 120 इहदे नाल दी क्वेश्चन आप AP च ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इत्थे फॉर्मूले का ही फर्क है। A सो बच्चों एक तुसी A3 भर के ते R3 भर के ठीक है जी इनू सिंपलीफाई करना ते R की वैल्यू है तुसी वो फाइंड करनी है ठीक है। ये तुहाडे लई मैं एज एक्सरसाइज
छड़ रहे हैं, इनू कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन नंबर 13। अगे नैक्सट क्वेश्चन नंबर 14 आ गया बच्चों। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the sum of first three term of a GP is 16 and the sum of next three terms is 128. Determine the first term and the common ratio and sum to n terms। अपने कोले जेड़ा दिता कि आपां नूं sum of first three terms है जेड़ा of a GP वो हैगा 16। sum of the next three terms, sum of next three terms of a GP is that is 128। आप फाइंड की करना है, A फर्स्ट टर्म, R ठीक है ते SN सम टू एन टर्म्स। आप तीन चीज़ां जिहड़ियां फाइंड करनी है। ये सब तो पहला बच्चों लेट कर लो, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ GP बी AR स्केयर जी आप स्टार्टिंग से गल करके आए हैं ठीक है। ए GP फॉर्म करनी है जिन्नियां पहलियां क्योंकि 6 आ गई इस करके आप A/R A ते AR नहीं लेनी। जो 3 आई उदों आप उस केस के लैनी है नैक्सट थ्री टर्म्स ए की आ जाऊगी AR³ AR4 ते AR5। ये बच्चों इस फॉर्मूले तो ही बनी है ठीक है। जो n 1 भरोगे आ जाऊगी, जो n 2 भरोगे दूसरी टर्म आ जाऊगी, जो n 3 भरोगे ये आ जाऊगी। सो ये कंजैक्टिव गई सी करके आप लगातार ली। सब तो पहला पहलियां तीन रकमां का जोड़ कितना है A प्लस AR ये है बच्चों 16, इनू 1 नंबर पा ठीक है। अगलियां तीन का AR³ AR4 ये कितना बच्चों 128, इनू 2 नंबर पा। हुण डिवाइड करो, डिवाइड 2/1। सो 2 नूं 1 दे भाग करिए। ए दे बच्चों जी चीज़ कॉमन आ रही है ये आप कॉमन कर लीए जे ए तो यह तुहाडे कोल टर्म रिड्यूस होगी की रह जूगी 1 + R ठीक है जी। इन्हों आप इंज भी रीराइट कर सकते हैं। ये AR की 3 कॉमन कढ़ लीए, ये 1 + R ठीक है। इनू आप 2 कह लीए, इधर इनू 1 कह लीए ठीक है। थोड़ा जहा सौखा हो जाऊगा सवाल। AR दी क्यूब उपर 1 + R अपॉन A 1 + R इक्वल्स 128 अपॉन 16। आ टर्म कैंसल आउट होगी, ए नाल ए कैंसल आउट होगी। 16 8 128 बच्चों ठीक है जी। 16 8 का 128। नैक्सट आप हम ए R³ कितने इक्वल आ गई, R³ कितने इक्वल आ गई 8 दे। 8 कितना 2 का क्यूब होंगे। सो ए R इतों अपने को केस आऊगा 2 ही आऊगा ठीक है। जो अपने को रियल नंबरस आऊगा सो R की वैल्यू 2 आ गई। एक चीज़ आप फाइंड कर ली तिना के ठीक है जी। हुण उस तो बाद इक्वेशन नंबर 1 दे विच पुट R = 2 इन 1 1 नंबर च भर दो R की वैल्यू 1 2 2 की स्केयर बराबर 16। इन्हें सिंपलीफाई करिए 2 दूनी 4 4 ते 2 6 ते 1 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई 16/7। ए भी तुहानू पता लग गई ठीक है जी। आर आप इत्थे कैलकुलेट कर ली सी, आर भी पता कर ली। SN का फॉर्मूला ये 1 तो वड्डी है। सो ये तुसी वैल्यूज फिल करनी है, तुहाडा आंसर आ जाना। सो ये तुसी कंप्लीट कर लियो। SN दे विच ए ते आर दियां वैल्यूज फिल कर लेनी है। ये तुहाडा क्वेश्चन नंबर है जिहड़ा 14 हो गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 15 है जिहड़ा उहदे ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 की है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन अ जीपी, एक अपन जीपी दी हुई है, ए इन दी 27 है, सॉरी 729 है, सेवंथ टर्म इज 64, डिटरमाइन S7। बच्चों ए अपन दी है 729, फर्स्ट टर्म इज 729, A7 is 64, we are to find S7 mean sum of first 7 terms of given GP। A7 का मतलब क्या है बच्चों, A इंटू आर रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। फिर वैल्यू ऑफ A इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ये आप वैल्यू फिल कर ली 729, ठीक है जी, 64, 729, 64 कितने बराबर होता बच्चे 2 रेज़ टू पावर 6 दे, ते जेड़ा 729 है वो 3 रेज़ टू पावर 6 से जेड़ा इक्वल होता, 3 तीए 9, 9 तीए 27, 27 तीए 81, 81 दिया 243, 243 दिया 729। सो इत्थे आपां की लिख लिया 2/3 रेज़ टू पावर 6, इतों आर तुहाडे कोल कितनी आ गई 2/3 आ जाऊगी बच्चे आर की वैल्यू। नैक्सट ਆਪਾਂ S7 फाइंड करनी है, S7 R की है, न्यूमरेटर इज लैस दैन डिनोमिनेटर, देयरफॉर दिस रेशो इज लैस दैन 1। बच्चों ਆਪਾਂ कॉमन रेशो किवें पता करनी है, मान लो फ्रैक्शन च आ गई ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता लगता भी एक तो वड्डी है कि छोटी है, ਤੁਸੀਂ न्यूमरेटर चेक करना है, जे न्यूमरेटर लैस दैन डिनोमिनेटर है इट मीन वो फ्रैक्शन है जिहड़ी एक तो छोटी होगी, जे न्यूमरेटर वड्डा है जे 3/2 है इट मीन वो एक तो है जिहड़ी फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगी। S7 का फॉर्मूला ला लिया, हुण की फॉर्मूला सी अपने को A1 माइनस R रेज़ टू पावर n 1 माइनस R, A की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल 729, R की वैल्यू कितनी है 2/3, 1 माइनस 2/3, सो 1 माइनस 2/3 बच्चों कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई करके 1/3 आ जाएगा, A3 डिनोमिनेटर आ 1 तो इत्थे ही रहना, A3 डिनोमिनेटर स्थान ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इहदे नाल, मल्टीप्लाई कर दिए 9 दिया 27, 2 असल 3 दूनी 6 ते 2 8, 7 दिया 21। सो ये अपना आंसर आ गया, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 है जिहड़ा ये आपां इस तरह सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 16 ते चलते हैं। सो 16 बच्चों तुसीं ट्राई कर लियो 16 17, ठीक है, ये होमवर्क है 16 ਤੇ 17 इज योर होमवर्क। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 18 आ गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड SN ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑफ द सीक्वेंस आ सीक्वेंस दिता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ n ਟਰਮਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 8 88 ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ सेम डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो इनक्रीज इस तरह हो रही है, पहले 1 8 है फिर 2 8 है, 1 5 है 2 5 आ गए फिर 3 5 आ गए फिर 4 5 आ गए। सो जो इस तरह का अपने को सीक्वेंस है जोड़ा दिता होगा, पहली गल तो यह बच्चों ना AP है ना GP है, ठीक है, तुम जो देखो इनू ये इतने 80 का फर्क आ गया, इतने 800 का फर्क आ गया, जो डिवाइड करिए 88 नू 8 से ये 11 आ गया, ये डिवाइड करिए ये भी प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। सो ये सीक्वेंस ना AP है ना GP है, इतनी निशानी है। सो इस तरह का सवाल को किवें करना है, ठीक है, तुसीं पहला तो जिहड़ी टर्म डिजिट कॉमन आ रही है सारे सेम आ रही है कॉमन कढ़ देनी है हर बारी, ठीक है जी, अप टू n टर्म्स।
ठीक है जी। जे 7 होगा 7 कॉमन कढ़ दोगे, जे 6 होगा 6 कॉमन कढ़ दोगे। उस तो बाद की करना तुसीं 9 नाल बाहर डिवाइड, अंदर सारे नाल 9 नाल मल्टीप्लाई, ताकि जिहड़ी इक्वेशन है उहदे विच कोई फर्क ना पवे। इहनूं मतलब कह लो भी जे आपां 9/9 नाल मल्टीप्लाई कर लईए कोई फर्क तो पैना नहीं। एक 9 बाहर रख लिया, एक मैं अंदर मल्टीप्लाई करता। सो अप टू n टाइम्स। सो ये स्टैप क्लीयर है बच्चे। उस तो बाद वाला स्टैप सब तो पहला की करना है, 8 कॉमन कढ़ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सब तो पहला की करना है 8 कॉमन कढ़ना, अंदर हर बारी 1 1 1 रह जाएंगे, अपने एक 1 रह जाएगा, फिर 11, फिर 111 एंड सो ऑन इसी तरह। फिर उस तो बाद 9 नाल बाहर डिवाइड, 9 नाल अंदर सारियां जो मल्टीप्लाई करांगे इस ब्रैकेट नाल 9 इहदे नाल भी मल्टीप्लाई होगा, 11 नाल भी होगा, इस टर्म नाल भी एंड सो ऑन, जिन्नियां भी नैक्सट अगे टर्म्स हैगियां वो सारे नाल मल्टीप्लाई होगा। उस तो बाद की करना तुसीं 9 नूं की लिख लेना 10 - 1, 99 नूं की लिख लेना 100 - 1। ये आपां क्यों कर रहे हैं, ताकि जीपी फॉर्म हो सके। ए 1000 - 1। सो इत्थों तक लिख लेने, अगे जाने की लोड़ नहीं, अप टू n टर्म्स। ठीक है जी। सो उस तो बाद 10 100 1000 10,000 ये टर्म्स कलैक्ट कर लेनी आप, 10 + 100 + 1000 सो ऑन अप टू n टर्म्स है। आहा -1 जो माइनस कॉमन कर लेना, 1 + 1 ये n टाइम्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है। एक नूं जे आपां 10 बारी जोड़िए 10 आऊगा, एक नूं 20 बारी जोड़िए 20 आऊगा, एक नूं 30 बारी जोड़ांगे 30 आऊगा, एक नूं n बारी जोड़ांगे n आ जाऊगा। ठीक है जी। सो अगे हम करते हैं सॉल्व। हाँ जी बच्चों, ए जीपी बन गई, ए इत्थे कितनी आ गई 10, आर कितनी आ गई 100/10 10। सो आर भी 10, आर भी ए भी 10, आर भी 10। सो विच इज ग्रेटर देन 1। सो आर एक तो ज़्यादा वाला फॉर्मूला लगूगा 8/9। ए की वैल्यू फॉर्मूला लाने लगा बच्चों 10, आर की वैल्यू 10⁻n - 1, 10 - 1 इधर एक नूं n वारी जोड़िया n। सो ये तुहाडे कोल 8/9 10⁻n - 1/9। सो आंसर ये आ गया जी। अंदर मल्टीप्लाई करना है तो जे बाहर कॉमन कढ़ना 9 ओवर दे विचों। ठीक है। इत्थे आपां 9 × 9 लिख लिया। ठीक है। ये 9 कॉमन कढ़ दिए, बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा 81 बन जाऊगा। अंदर तुहाडे कोल की बच गया, आ बच गया। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। सो बुक ते जिवें भी आंसर दिता तुसीं उस तरीके नाल उहनूं बना सकदे हो। ठीक है। ये तुहाडा क्वेश्चन है जिहड़ा क्वेश्चन नंबर जिहड़ा ये अपने कोले सीगा 18th जिहड़ा ये आपां कर लिया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 19 ते चलते हैं। 19 20 सेम इक्को नाल दे आ। मैं जिहड़ा 20th करा देना, 19 तुहाडा होमवर्क होगा। 19 जिहड़ा तुहाडा होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो किवें करना है। क्वेश्चन नंबर 20 की है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अपने को एक सीक्वेंस देता है ए आर स्क्वायर सो ऑन अप टू AR n - 1। एक सीक्वेंस अपन ये देता है, एक सीक्वेंस की गिवन है ए कैपिटल ए आर स्क्वायर। ठीक है जी। AR दी पावर n - 1 आपां की है जिहड़ी प्रोडक्ट है कहते भी वो जीपी फॉर्म करूगी। जिहड़े दो सीक्वेंस है, ठीक है, इन्हां दी जिहड़ी प्रोडक्ट है वो जीपी फॉर्म करूगी ते उन्हां दी आपां कॉमन रेशो फाइंड करनी है। प्रोडक्ट कर दो इन्हां दी, इनदी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स दी इन्हां दी प्रोडक्ट कीती। A × A आ गया, इधर अपने को A आ गया AR स्क्वायर सो ऑन। इसी तरह ही कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट है जिहड़ी हुंदी जाऊगी। ठीक है जी। टर्म्स दोवां च सेम ही है। हुण आपां ए दा आ गई अपने कोले जीपी, ए सीक्वेंस आ गया। हुण आपां चेक करते हैं जीपी हैगा कि नहीं हैगा। सो फर्स्ट टर्म है, आ सैकेंड है, आ थर्ड है, सो ऑन इसी तरह अगली है। थर्ड नूं सैकेंड नाल डिवाइड किया। ठीक है। की आ जाऊगा
आइंदे नाल कैंसल, आइंदे नाल कैंसल, ए नाल ए कैंसल, आइंदे नाल कैंसल, एक छोटी आर बच गई, एक वड्डी आर बच गई। सैकेंड नूं फर्स्ट नाल डिवाइड करिए, ए छोटी ए नाल कैंसल, वड्डी ए नाल कैंसल, इत्थे भी की बच गया, ए बच गया। हुण इहदे तो पहला किहड़ी टर्म होनी सीगी, ठीक है, ये तो nth टर्म हो गई, आ तां अपने कोले nth टर्म हो गई, इहदे तो पहला जिहड़ी रकम होनी सीगी। सो आपां इत्थे nth टर्म ते इस तो पहला जिहड़ी रकम उहदी डिवीजन लैके भी करके वैरीफाई कर लईए। इहदे तो पहला होनी सी AR(n-2), इत्थे AR कैपिटल सॉरी, ठीक है, ए नाल ए कैंसल, इधर आ कैंसल, ए बेस सेम है, डिवीजन है विच भी, +2 आ जाऊगा इधर, एन नाल एन कैंसल, इधर आ कैंसल, दो दे विचों एक कढ़ाई एक, इधर भी दो दे विचों एक कढ़ाई। सो कहने का मतलब एक कॉमन रेशो इस केस दे विच की आ गई, छोटी आर इंटू जी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। सो इतों प्रूव हो गया भी जी सीक्वेंस की रेशो आ रही है, आप जो तीसरी टर्म दूजी नाल डिवाइड किया, दूजी नूं पहली नाल किया, AN नूं AN-1 नाल किया, तो हरेक केस दे विच जी रेशो है वो सेम आ रही है। इट मीन ये GP इन्हां दी प्रोडक्ट है, GP फॉर्म करती पई है, तो जी कॉमन रेशो आ रही है वो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आ रही है। सो इहदे नाल दा ये क्वेश्चन जिहड़ा क्वेश्चन नंबर हैगा तुहाडा 19 है वो होमवर्क है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. So इनका मैं हिंट दे देना क्वेश्चन का, ये इक्वेशंस बना के तुसीं सॉल्व कर लेना। बच्चों ये सवाल बहुत सौखे आ, जिवें आपां AP च जो कुछ किया उवें GP दे विच है, जस्ट फॉर्मूलेज का जिहड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर हैगा 21। फाइंड 4 नंबरस फॉर्मिंग ए GP, आपां 4 नंबर पता करने, इन विच थर्ड टर्म है जिहड़ी तीजी रकम है वो ग्रेटर दैन द फर्स्ट टर्म बाय 9, वो 9 तो जिहड़ी है 9 वड्डी है पहली रकम तो, ठीक है। सैकेंड टर्म है जिहड़ी वो चौथी रकम तो 18 वड्डी है। आपां जिहड़ियां 4 नंबरस है जिहड़े फाइंड 4 नंबरस फॉर्मिंग ए GP, हाँ आपां 4 नंबर है जिहड़े वो फाइंड करने हैं GP दे, ठीक है। सो A3 का मतलब बच्चों की है इत्थे AR दी 2 A+9, इत्थे A2 का मतलब की है AR दी 3 + 18। हाँ जी बच्चों, फ्रॉम 1 AR स्क्वायर 9 A कॉमन 9, एवं फ्रॉम इक्वेशन 2 AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल्स टू 18 माइनस AR कॉमन कढ़ दिए, इतने बच्चों की बचूगा माइनस AR कॉमन गई AR इतने माइनस 1 आ जाऊगा, ये A कॉमन गई, एक तो ए रह गई, R क्यूब R गई, R स्क्वायर रह गई। सो ये कॉमन कढ़ लिया, ठीक है जी, माइनस AR कॉमन कढ़ लिया, इतने तो -1 बच जूगा, इतने A बाहर गई, इतने तो 1 रह गया, R क्यूब R गई, R स्क्वायर रह गया। सो इनू इक्वेशन नंबर इनू मान लीए आप 3, इनू मान लीए आप 4 डिवाइड 4/3, 4 नूं जिहड़ा आपां ओह 3 दे भाग कर लीए, ये 18/9 आ गया, इधरों A कैंसल, इधर आ टर्म कैंसल। सो R की वैल्यू कितनी आएगी तुहाडे कोले -2 आ जाएगी। इस केस दे विच आपां 4 नंबरस फाइंड करने हैं। तुसीं हुण की करना है, पहला नंबर हुंदा बच्चों A, अगला AR स्क्वायर ते AR क्यूब। तुसीं हुण R की वैल्यू -2 इहदे विच फिल करोगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट R is equals to -2 in 1
a -2 बेस टू पावर 2 प्लस 9, ये 4a आ गया इक्वल्स टू a प्लस 9 आ गया, ये 4a माइनस a इक्वल्स टू 9 आ गया, 3a इज इक्वल्स टू 9 आ गया, कैंसल आउट हो गए, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इहदे विच फिल कर दिए 3 इंटू r कितनी कढ़ी सी आपां -2, 3 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4, 3 इंटू, सो ये सिंपलीफाई करके 3 -6 4 दिए 12 8 24 माइनस है, सो ये अपना आंसर है जोड़ा आ गया। ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करना सी। अज लिए इन्ना ही, सो बाकी क्वेश्चन आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।